गुड मॉर्निंग बच्चों। रैखिक असमीका जो ये चैप्टर की शुरुआत की गई थी, इसमें एक्सरसाइज 6.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सवालों को, यानी 1 से लेकर 4 तक के सवालों को समझाया गया था। और उन 4 तक के आगे के सवालों के लिए देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। ठीक है, तो हमें 5 से 16 तक के सवालों के लिए देखिए, हमें वास्तविक संख्या पर, मतलब रियल नंबर के पर हमें उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं। तो ये हमने आपको जो तीसरा सवाल बताया था, उसमें हमने वास्तविक संख्या के लिए एक सोल्यूशन बताया था, तो उसी तरीके से सोल्यूशन आपको यहाँ निकालना है। तो वास्तविक संख्या के लिए ध्यान दीजिए, जब आंसर लिखा जाता है तो हमें इंटरवल यानी अंतराल का प्रयोग करना होता है, या तो ओपन इंटरवल के लिए या तो क्लोज इंटरवल के लिए। वो डिपेंड करता है कि वहाँ बराबर का चिन्ह लगा है या नहीं। अगर लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल लगता है, अगर नहीं लगा तो ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान दीजिए, हमेशा माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है। माइनस इनफाइनाइट लिखना है तो ओपन इंटरवल लगेगा, प्लस इनफाइनाइट लिखना है तब भी ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है ना। ओपन इंटरवल का मतलब होता है छोटा कोष्टक, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो यक्स के किसी मान को लिखने के लिए बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं, बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो हम छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं, और माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में हमेशा छोटे कोष्टक का प्रयोग होता है। तो ये कुछ बातें ये वास्तविक संख्याओं के हल के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। 5, 6, 7 आप इसी तरह से जब आप इसको समझ लेंगे तो उन सवालों को भी आप लगा लेंगे, तो वो सवाल आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए 8वां सवाल है, लिखा 3 × 2 - x का मान बराबर है या अधिक है, बराबर है और अधिक है किससे? 2 × 1 - x से। तो इसके लिए हल करने के लिए पहले हमने 3 का गुणा किया, तो 3 दूनी 6 - 3x, और यहाँ पर 2 से गुणा किया तो 2 × 2 - 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x के मान को निकालने के लिए सबसे पहले x को एक तरफ रखना होगा। तो उसके लिए ये माइनस छोटी संख्या देखिए क्या है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो हमने दोनों पक्षों में 2x को जोड़ दिया, -2x था इसलिए 2x को जोड़ दिया। और आपको हमने नियम बताया था कि किसी संख्या को जोड़ने पर उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चिन्ह उसी तरह लगा रहेगा। हमने 2x इधर भी जोड़ दिया और 2x दूसरी तरफ भी जोड़ दिया, तो यहाँ तो 2x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। और यहाँ पर -3x + 2x करने पर माइनस का x आ जाएगा, यानी अब हमारे पास क्या असमका मिल गई, 6 - x > 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बाद में इस x को यहाँ से हटा, 6 को यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ x बराबर निकालेंगे तभी हमें वो मान मिलेगा। तो इसके लिए हमने 6 घटा दिया, भाई प्लस का 6 है तो हमने 6 घटा दिया। जब 6 घटाएंगे तो देखिए इसमें आगे क्या हो जाएगा, 6 घटाने के लिए 6 - x, यहाँ भी -6 हो गया और यहाँ भी -6 हो गया, तो 2 - 6 हो जाएगा। 6 से 6 घट के माइनस का x बचा, और यहाँ पर 2 - 6 करेंगे तो -4 होगा। अब घटाने पर भी हमने जो नियम बताया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके चिन्ह में, तो > का चिन्ह लगा था वो चिन्ह वैसे ही लगा रहेगा। तो अब वैल्यू आ गई -x > -4। अब हमें चूँकि सिर्फ x का मान निकालना है तो माइनस यहाँ से हटाना है, तो माइनस तभी हटाए गए जब दोनों तरफ हम क्या करें, -1 से गुणा कर दें। तो इसलिए हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दे रहे हैं। तो अब देखिए नियम फिर से, कि हमने एक नियम बताया था कि अगर किसी ऋणात्मक राशि से दोनों तरफ गुणा या भाग दिया जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस से करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन जो > चिन्ह लगा था वो चिन्ह पलट जाएगा, वो चिन्ह हो जाएगा <। चिन्ह क्या लग जाएगा, <। समझ में आ गया। तो चिन्ह ध्यान दीजिए सिर्फ एक ही कंडीशन में परिवर्तित होता है, जब किसी ऋणात्मक राशि से किसी माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं या भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या मान मिल गया, x का मान 4 से
कम होगा या बराबर होगा, यानी लेस देन आर इक्वल टू 4। तो उसके लिए इसका वास्तविक संख्या पे क्या सोल्यूशन लिखना है, इसका वास्तविक संख्या पे जब 4 से कम है तो कम कहाँ तक हो सकता है भाई, माइनस इनफाइनाइट तक। ज़्यादा कहाँ तक अगर कोई वैल्यू होती है तो कहाँ तक हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट तक। बस इतना सा ध्यान देना है। तो यहाँ कम लिखा है तो कम कहाँ तक ले जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इक्वल टू का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब 4 की तरफ जो ब्रैकेट लगेगा वो बड़ा ब्रैकेट होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल को प्रदर्शित करता है। और 4 का मान, यक्स का मान 4 से कम है तो कम कहाँ तक ले जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट की तरफ हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, हमेशा ओपन यानी छोटा वाला ब्रैकेट लगता है, यानी ओपन इंटरवल को प्रदर्शित करता है। यानी इसका जो हल समुच्चय लिखेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट कॉमा क्लोज इंटरवल 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया जा रहा है, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। तो पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 3 2 का 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6x प्लस 3x प्लस 2x आ गया। जोड़ने पर 6 3 9 तो 11x आ गए। तो 11x बटे 6 लेस देन 11। तो अब क्या किया हमने, यहाँ 11 बटे 6 है, हम इसको यहाँ से हटाना है तो 6 बटे 11 से गुणा कर दिया। जब 6 बटे 11 से हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 6 बटे 11 से जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या मान आ जाएगा। 6 बटे 11 से गुणा करने पर ये देखिए लेस देन, ये वैल्यू आ गई। तो 11 से 11, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x लेस देन, यहाँ बचेगा 6, तो x इज़ लेस देन 6। ठीक है, अब x का मान 6 से कम है। अब अगर x के वास्तविक संख्या के लिए हमें इसका हल लिखना है तो इसका हल कैसे लिखा जाएगा, तो 6 से कम है तो 6 से कम कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो मतलब 6 की तरफ ओपन इंटरवल होगा। तो हम ये देखिए ओपन इंटरवल की तरफ 6 लिखा हुआ है, और इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन रहता है, यानी 6 से कम के लिए माइनस इनफाइनाइट। इसका टोटल हल समुच्चय क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 6। ठीक है भाई, इसको नंबर लाइन से समझ सकते हैं। ये जैसे 0 है, आगे कहीं पर 6 होगा। ठीक है ना, अब ये देखिए सिर्फ यहाँ पर इसको ऐसे दिखाएंगे, और यहाँ आगे प्लस इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट। 6 से कम है तो 6 से कम के लिए है तो 6 से कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। अधिक होगा तो कहाँ तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से हम कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए 12 में लिखा हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में x माइनस 6। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 3x और प्लस 5 को 20 आ जाएगा, और नीचे 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 6/3। तो पहले हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ 5 दूनी 10 है और यहाँ 3 है। 10 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 3 का एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा, 30। तो दोनों पक्षों में 30 से हम गुणा कर देंगे ताकि बटे वाली संख्या को पूरी तरह से हटाया जा सके। ठीक है, बटे वाली संख्या को पूरी तरह से हटाने के लिए किससे गुणा किया गया है, 30 से। 30 कैसे आया, इधर 5 दूनी 10 था, इधर 3 था, 10 और 3 का लासा ले लिया। तो देखिए इधर 30 से गुणा कर दिया, इधर भी 30 से गुणा कर दिया। तो यहाँ तो 10 थे, 30 3 आ गया, यहाँ 3 दाम 30 10 आ गया। 3 से गुणा करेंगे तो 3 जगह 9x और 20 3 60, और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10x माइनस 6 दाम 60। ठीक है, अब इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 10x से घटा दिया। जब दोनों तरफ 10x से घटाएंगे तो इधर 10x कैंसिल होके माइनस का 60 बचा, और यहाँ 9x से 10x घटेगा तो माइनस का x आ गया, और प्लस का कितना लिखा हुआ है, 60। ठीक है, अब दोनों पक्षों में किससे घटाया गया, 60 से। 60 से क्यों किया गया, ताकि ये x अकेला बचे, 60 यहाँ से हट जाए। तो इसलिए प्लस 60 है तो इसलिए माइनस 60 किया गया। तो जब 60 दोनों तरफ घटाएंगे तो यहाँ तो ये 60 से 60 कैंसिल होकर माइनस का x बचेगा, और यहाँ माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस 120। अब माइनस हटाना है तो -1 से गुणा करेंगे, और जब माइनस से गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ 120 आएगा, और चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 120 आ गया।
तो इसका हल समुच्चय कैसे लिखा जाएगा, फिर से वही लेस देन है तो कम कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये देखिए माइनस इनफाइनाइट के ओपन इंटरवल के साथ लिखा है। और 120 में देखिए बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ बड़े ब्रैकेट से यूज कर दिया गया है। तो यानी इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा 120, 120 की तरफ बड़ा ब्रैकेट और माइनस इनफाइनाइट की तरफ छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे भाई, आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, 12 तक हल करेंगे और उसके बाद बाकी के सवाल आपको अगले वीडियो में समझाए जाएंगे। धन्यवाद।